विधानसभा चुनाव के बिगुल बजने के बाद सभी पार्टियों में हलचल सी मच गई है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारकर चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी को लेकर आगरा दक्षिण विधानसभा से समाजवादी पार्टी ने विनय अग्रवाल पर अपना भरोसा जताया और उन्हें उम्मीदवार बनाते हुए जनता के बीच जनता की सेवा के लिए लगाया। इसी उद्देश्य को लेकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में प्रत्याशी विनय अग्रवाल के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन संजय प्लेस पर किया गया, जिसमें विनय अग्रवाल ने आगरा की जनता से अपील की कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने पर आगरा में विकास की गंगा बहा दी जाएगी। साथ ही अपने विधानसभा में हर तबके के लोगों को साथ में लेकर विकास कार्य करेंगे और उनकी समस्याओं को भी ध्यान में रखकर उनके साथ रहेंगे। इसके अलावा महानगर अध्यक्ष वाजिद निशान ने बताया कि मौजूदा भाजपा सरकार जनता से झूठे वादे कर उन्हें भ्रमित करने का कार्य कर रही है, जिसका जवाब अब जनता उन्हें चुनाव में देगी। इस मौके पर नजीर अहमद, मशरूर कुरैशी और कई पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। भारत सर्कल न्यूज के लिए विनय सिंह की रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहला मुद्दा समाज सेवा का भाग। मैंने 25 साल से व्यापारियों के बीच में, सर्व समाज के बीच में, वैश्य समाज के बीच में, अग्रवाल समाज के बीच में, मुस्लिम समाज के बीच में, ब्राह्मण समाज के बीच में समाज सेवा करी। जो व्यक्ति 25 साल से बगैर किसी ताकत की सेवा कर सकता है, तो निश्चित रूप से यदि आप जब मुझे विधायक बना देंगे दक्षिण विधानसभा से, तो निश्चित रूप से वो 10 गुनी ताकत से आपकी समाज सेवा करेगा, सबसे पहले प्रथम। और माननीय अखिलेश यादव जी, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया और मुझे आमंत्रित किया, मुझे बुला के टिकट दी। सबसे बड़ी बात ये है। और जब उन्होंने मुझ पर भरोसा किया गया है, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि यदि विकास पुरुष कोई है पूरे हिंदुस्तान में मुख्यमंत्री के रूप में और रहा है, तो माननीय अखिलेश यादव जी रहे। यादव जी का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने एक इतना बड़ा समाज सेवी व्यक्ति अपने समाज में संगठन में काम करने वाले आदमी भाई विनय अग्रवाल जी को दक्षिण विधानसभा का उम्मीदवार बनाया। निश्चित तौर पर जिस तरीके से व्यापारी नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना काल में बर्बाद हुआ, आदमी बर्बाद हुए हैं, परिवार उजड़ गए, इलाज नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली, बच्चों की फीस माफ नहीं हुई, बिजली का बिल माफ नहीं हुआ, किस्तों की ब्याज माफ नहीं हुई। ये इलेक्शन जनता लड़ रही और आगरे की जनता इस बार भाजपा का खदेड़ा करेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं जब भाजपा के डिप्टी सीएम तक को उनके क्षेत्र से उनके स्वजाति के लोग भगाने का काम कर रहे हैं, बचने के लिए दरवाजे सिक्योरिटी बंद करना पड़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आगरा में भाजपा को जनता खदेड़ा करेगी, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताएगी और श्री अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का। मैं इसलिए खड़ा हूं कि मुझे लग रहा है कि अब विकास की जो लहर है वो चलेगी। 5 साल जो बीच में रुकावट आई है, जिससे शहर बर्बाद हुआ, ना सिर्फ शहर पूरे स्टेट बर्बाद हुआ, भाईचारा भी खत्म हुआ है। तो हम लोगों ने देखा है कि भाई जो पार्टी शहर को, अपने स्टेट को भाईचारे से और डेवलपमेंट से आगे बढ़ा सकती है, वो है समाजवादी पार्टी। और आपने देखा होगा कि भाई पिछले 5 साल में आगरा सिर्फ और सिर्फ बर्बाद हुआ है, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। 30 साल से नगर निगम में, मैं तो कहूँगा 30, 35, 40 साल से नगर निगम में एक ही पार्टी के लोग लगे रहे। आप खुद ईमानदारी से, मैं शहर के लोगों को बोलता हूँ कि आप भूल जाइए कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि क्या शहर का वो विकास हुआ है जो एक ताजमहल की तरह होना चाहिए था? नहीं, हम लोग बहुत पिछड़ गए हैं। हम लोगों को सिर्फ बरगलाया गया, हम लोगों को सिर्फ बहकाया गया है कि भाई ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। ये हमारे बराबर में हमारे छोटे भाई मुस्लिम खड़े हैं, इनकी टिकट काट दी क्योंकि उनको लगा ये अभी जवान है, इसको तजुर्बा नहीं है, तो उन्होंने एक नॉन मुस्लिम को दे दिया। इस बार 2022 में जनता सरकार को बदलने जा रही है और उस सरकार को बदलने जा रही है जिसने गरीब की रोटी छीन ली। महंगाई चरम पर है, गैस सिलेंडर 1000 रुपये का है, पेट्रोल 100 रुपये के पार है। अब जनता सरकार से तंग आ चुकी है और 2022 में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने जा रही है और 300+ सीटें समाजवादी पार्टी सरकार लेके आने का काम करेगी और जनता जो है सरकार को बदलने का और उखाड़ फेंकने का काम खेला नहीं, अब खदेड़ा हो गई। इस विधानसभा से टिकट काट दी गई या मुझे कोई पद मिला या नहीं मिला, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण है
इस देश और प्रदेश की उन्नति जो कि सिर्फ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के रहते हुए ही हो सकती है, अन्यथा और किसी में समर्थ नहीं देख रहा हूँ मैं जो इस प्रदेश के अंदर विकास की लहर ला सके। जैसे कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 22 महीनों में देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बना के दिखा दिया, लखनऊ में मेट्रो उतार के दिखा दी और उसी एक्सप्रेसवे पे हवाई जहाज भी उतार के दिखा दी है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की जनता देखना चाहती है। सरकार बनने के बाद हमारे प्रदेश में 300 यूनिट लाइट फ्री मिलेगी, पेंशन बहाली होगी जो 2005 के बाद बंद हो गई थी, और तमाम 12 से 17 के बीच में जितनी भी जन कल्याण योजना थी वो सब लागू होंगी। इस सरकार में जो प्रेजेंट की सरकार है, भाजपा सरकार, जनता त्राही तरह कर रही है। महंगाई, बेरोजगारी, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। इस बार पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने मूड बना लिया है बदलाव का, और आने वाली 10 मार्च उत्तर प्रदेश सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। भगवत भक्तों और संपूर्ण देशवासियों को आचार्य गोपाल दास की ओर से गणतंत्र दिवस एवं 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं, और उन अमर शहीदों को बारंबार नमस्कार, बारंबार नमन, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया।